आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ध्वनि का अर्थ मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है। ध्वनि भाषा का मूलाधार है। मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि या आवाज कहते हैं। चिन्ह। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर के समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। वर्ण के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से की जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। मूल या ह्रस्व स्वर, जिन अक्षर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, छोटी, ऊ, री। संधि स्वर, जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आई। प्लुत स्वर, जिसके उदाहरण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। व्यंजन, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के प्रकार। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। सा, खा, सा, हा। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। का से लेकर मा तक। डा और ढा को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। झा, आधा का धनसा बराबर छ। कुछ शब्द अक्षर, कक्षा। त्रा, आधा ता धनरा बराबर त्रा। पुत्र, त्रिशूल। ज्ञा, आधा जा धन इया बराबर ज्ञा, ज्ञान और विज्ञान। श्रा, सा धन रा बराबर श्रा, श्रम, विश्राम। श्रवण का अर्थ। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, मौखिक संवाद आदि से है। शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण की प्रकृति। सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवणेंद्रियां ठीक नहीं होती, वह व्यक्ति कभी कभी अर्थ का अनर्थ सुन लेता है। श्रवण कौशल का महत्व। बालक प्रारंभिक काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियां सुनना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय बजने वाली थाली, ढोलक, स्त्रियों के गाने आदि। बालक की अधिकांश शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर अवलंबित होती है। मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा व्यवहार के अंतर्गत इस प्रकार समय लगाता है।
25% पाठन तथा लेखन में, 30% बोलने में, 45% सुनने में समझने में। श्रवण केवल शारीरिक क्रिया नहीं अपितु एक मानसिक क्रिया है। आज भी बालक अधिकांश ज्ञान सुनकर प्राप्त करता है। श्रवण शक्ति के विकास के साधन श्रवण शक्ति के छात्र के स्तरानुकूल अपनाए जाने चाहिए। इन साधनों के माध्यम से ही श्रवण शक्ति का विकास किया जा सकता है। नंबर 1, कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा, पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा। कक्षा शिक्षण के दौरान बाल गीत, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, विभिन्न मनोभावों से जैसे हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, करुणा, अध्यापक द्वारा आदर्श वचन करके, उच्चारण, स्थान आदि का ज्ञान देकर, कक्षा में प्रश्न पूछने का अवसर देकर, पाठ्यक्रम क्रियाओं द्वारा, पाठ्य सहगामी द्वारा, कक्षा बाल सभा द्वारा, ध्वनियों के खेल, पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, समाचार वाचन, प्रार्थनाकालीन भाषण। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के प्रकार। कंठ स्थान कंठ है, कंठ से बोले जाने वाला वर्ड। स्वर है अ और अह। व्यंजन है का, खा, गा और घा। तालव्य तालु। स्वर है ई। व्यंजन है जा, छा, जा, झा, या और सा। मूर्धन्य मूर्धा। स्वर है री। व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, रा और सा। दंत दांत। स्वर कुछ भी नहीं है। व्यंजन है ता, था, दा, धा, ला और सा। ओष्ठ ओष्ठ। स्वर है ऊ। व्यंजन है पा, फा, बा, भा और मा। अनुनासिक नासिका। स्वर है अंग। व्यंजन है डा, इया, अड़ा, ना और मा। कंठ और ताल से बोलने वाले अक्षर। कंठ ताल। स्वर है ए, ऐ। व्यंजन कुछ भी नहीं है। कंठयोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। स्वर है ओ, औ। व्यंजन कुछ भी नहीं है। स्वरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। दूसरा, मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा समान अवस्था में रहती है मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। तीसरा, पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। व्यंजनों के प्रकार। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। दूसरा, अनुनासिक व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, जैसे डा, या, डा, ना और मा। तीसरा, अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
गर्माहट या सुरसुराहट प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। 5वां उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड़ा और ढा। 6ठा दंतोष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वा। वत्सर्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है, वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। ना, रा और ला। स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से मुख पर संघर्ष करती है, उन्हें स्वर यंत्री या काकल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हा। विसर्ग। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ऊ, री, ए, ओ और औ। अयोगवाह। अंग और आह अयोगवाह वर्ड है। व्यंजन का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और ई आएगा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आएगा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना रहेगा। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा रहेगा। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ऊष्म व्यंजन है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ा और अढ़ा है। लोढ़ित तथा लुंठित रा अक्षर है। आगत ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जा और फा अरबी भाषा, आ अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं, इन्हें नुक्ता तथा उदर्भचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। पंचम वर्ण डा, या, डा, ना और मा है। अनुस्वार। स्वर वर्ण के ऊपर जो अंक बिंदु लगाया जाता है, यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे रंग पे अंक की बिंदी लगी है, भंग पे अंक की बिंदी लगी है, वंश पे अंक की बिंदी लगी, अंश पे अंक की बिंदी लगी आदि ऐसे शब्द हैं। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत चंद्र है, चंद्र बिंदु। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो, अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस पे चंद्र बिंदी लगा है, यहाँ पे चंद्र बिंदी लगा है, वहाँ पे चंद्र बिंदी लगा है, कहाँ पे चंद्र बिंदी, झांसी पे चंद्र बिंदी। ये कुछ शब्द बने हैं।